इस कहानी की शुरुआत में हम एक अकेले लड़के हारुका को देखते हैं जो कि अपने क्लास का एक लूनर है। वो हम सबको बताता है कि वो इस क्लास में अकेला है और कोई भी उससे बात नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पे सभी से बात करना चाहता है, पर वो अपने क्लास में अकेला है। सभी क्लासमेट्स का पैशन अलग है, इसी वजह से वो ग्रुप बना के बात करते हैं, जिस वजह से अकेला है। जैसे कि पहला ग्रुप है वो है डेलिकेंट्स का, जो कि अपने में ही बिजी रहते हैं। दूसरा ग्रुप है वैली गिल्ड शॉर्ट का, जो कि सिर्फ अपनी ही तारीफें करती रहती है। और तीसरा ग्रुप है यहाँ पे जॉक्स का, जो कि यहाँ पे सिर्फ मसल बिल्डिंग के बारे में बात करते हैं। और चौथा ग्रुप है यहाँ पे नर्ड्स का, जो कि यहाँ पे ओताकू या फिर उस चीजों के बारे में बात करते रहते हैं। पांचवा ग्रुप है यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव का, जो कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहती है। और बाकी भी अलग अलग ग्रुप्स है, पर मैं उनमें से किसी में भी फिट नहीं बैठता हूँ, इसी वजह से मैं अकेला हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे इससे फर्क पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे एक समनिंग एरा आ जाता है, जो देख के सभी लोग यहाँ पे हैरान हो जाते हैं। इसे देख के हारुका कहता है ये तो मैजिक सर्कल है, जो कि मैंने यहाँ पे लाइट नॉवल में पढ़ा था। पर ये फिर सोचता है कि इतना एक्साइट होने की कोई जरूरत नहीं है। इसे कहे सचमुच काफी ज्यादा सरदर्दी है, मैं वहां नहीं जाना चाहता। और ये क्लास से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर क्लास के गेट खुलता नहीं है। और हम देखते हैं जो समनिंग एरा है वो धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा होता है और बाकी क्लासमेट्स को अंदर खींचे जा रहा होता है। तो हारुका सोचता है इससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है। वो सीलिंग पे चढ़ जाता है और सोचता है कि वो समनिंग एरा यहाँ पे नहीं आएगा। पर इसकी किस्मत खराब थी, क्योंकि वो समनिंग एरा इसके यहाँ पे आ जाता है और इसे भी दूसरी दुनिया में भेज देता है। हारुका जब दूसरी दुनिया में आता है तो वो देखता है यहाँ पे चारों ओर सफेद होता है। तो वो सोचता है कि आखिरकार वो कहाँ आ गया, आखिरकार ये व्हाइट रूम सा कौन सी जगह है। ये सोचता है कि यहाँ पे तो ऐसा होना चाहिए था कि एक ब्यूटीफुल प्रिंसेस और एक यहाँ पे किंग हमारे यहाँ पे वेलकम करते हैं। तभी ये देखता है यहाँ पे एक फटीचर गॉड आ जाता है और इससे बात करके इसे पता चलता है कि इसके जो क्लासमेट्स है वो नई दुनिया में ऑलरेडी जा चुके हैं। गॉड फिर इसे अपने स्किल और अपने स्टेट्स को यहाँ पे चुनने के लिए कहते हैं ताकि वो दूसरी दुनिया में जा सके। पर जब गॉड इसे यहाँ पे इसके स्टेटस और स्किल दिखाते हैं तो ये हैरान होता है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी स्किल होती है वो सभी बकवास होती है और यहाँ पे कोई भी चीट स्किल नहीं होती है। तो हारुका कहता है कि ओल्ड मैन आखिरकार तुम मुझे ये क्या स्किल दी है, तुम्हें पता है इस चीज से मैं यहाँ पे पहले विलेज को भी सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। क्या तुम सीरियस हो? अगर तुम एक गॉड हो तो तुम्हारे अंदर बुद्धि बिल्कुल भी नहीं है। और इसकी इतने ताने सुनने के बाद गॉड जितनी भी यूजलेस स्किल होती है वो सारी यहाँ पे हारुका को दे देते हैं और उसके बाद वो उसे दूसरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। ये सोचता है कि गॉड सचमुच पागल है, इसने मुझे दूसरी दुनिया में भेज दिया। आखिरकार मैं इस दुनिया को सर्वाइव कैसे करूंगा इन यूजलेस स्किल के साथ। तभी ये देखता है कि इसके पास एक बैग होता है जिसमें ये इन्फिनाइट आइटम रख सकता है। ये जब उस बैग में चेक करता है तो उसे काफी सारी चीजें मिलती है, पर आधे से ज्यादा चीजें जो है वो यहाँ पे यूजलेस होती है। पर फिर भी यहाँ पे इसे कुछ कपड़े मिल जाते हैं जिसे ये पहन लेता है। हारुका फिर अपने स्टेटस को चेक करने का फैसला करता है, पर सिस्टम इसे यहाँ पर एक डाइस को रोल करने के लिए कहता है जो कि इसकी किस्मत तय करेगी। ये उसे डाइस को रोल कर देता है जिसमें यहाँ पे डबल एम आया होता है। ये सोचता है कि आखिर का डबल एम क्या है, कहीं कोई टॉर्चर वॉर्चर तो नहीं है। हारुका को काफी बैड फीलिंग आ रही होती है, पर जब वो अपने स्टेटस को देखता है तो वहां पर वो लक के एक निशान को देखता है जहाँ पे इसे पता चलता है कि इसका जो लक है वो मैक्सिमम लेवल तक पहुंच चुका है और बाकी जितने भी इसके स्टेटस होते हैं वो काफी ज्यादा बेकार होते हैं। और हारुका सोचता है कि जो मैंने इस दुनिया में हैरम लाइफ जीने का फैसला किया था, लगता है मैं उस चीज को नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद ये सोचता है कि मेरे क्लासमेट भी इसी जंगल में फंसे हुए हैं, पर चाहे जो हो जाए मैं उनसे भिड़ना नहीं चाहता। आखिरकार उनके बारे में फिक्र ही कौन करता है, वैसे भी मैं कोई पार्टी फॉर्म नहीं कर सकता। और इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए सबसे पहले मुझे अपने लिए एक शेल्टर ढूंढना पड़ेगा ताकि मैं वहां पे रह सकूं और अपने खाने पीने का इंतजाम कर सकूं। उसी के साथ ये भी सोचता है कि अगर ये कहीं पे भी सो गया तो मॉन्स्टर इसके ऊपर हमला कर देंगे और ये अपनी जान नहीं बचा पाएगा। हारुका फिर यहाँ पे एक आई लेंसेस को लगा लेता है जो कि गॉड ने इसे दिए होते हैं और उसे लगाने के बाद ये देख पा रहा होता है कि किन चीजों में जहर है और कौन चीजें खाने के लायक है और क्या चीज किस लिए यूज होती है। दरअसल इन लेंस के अंदर पेरिसिल स्किल है, इसी वजह से ये किसी भी चीज को अच्छे से देख पा रहा होता है और कौन सी चीज जहरीली है और कौन सी नहीं ये इसे बता पा रहा होता है। तभी ये कुछ मशरूम को इकट्ठा कर लेता है ताकि इन्हें बाद में खा सके। इसके बाद ये एक नदी के यहाँ पे आ जाता है क्योंकि इसे प्यास लगी होती है। ये वहाँ का पानी पी लेता है क्योंकि वो पानी साफ होता है। उसके बाद हम देखते हैं हारुका आगे जाते जाते एक गुफा तक पहुंच जाता है जहाँ पे इसे लगता है कि ये जगह बिल्कुल रहने के लिए सेफ है और यहाँ पे कोई मॉन्स्टर भी नहीं होता। पर उससे पहले हारुका फिर भी इसे चेक कर लेता है। उसके बाद ये यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे सचमुच कोई नहीं होता। हारुका फिर यहाँ पे अपने लिए शेल्टर और लालटेन का जुगाड़ कर लेता है जो कि इसे गॉड ने दिए होते हैं और ये अब आराम से यहाँ पे रह सकता है। साथ ही साथ वो अपनी स्किल की मदद से यहाँ पे आग जला लेता है ताकि बीस इसके पास ना आ सके। इसके बाद ये दोबारा से अपने स्टेटस को चेक करता है कि वो थोड़े इंप्रूव हुए कि नहीं, पर इसके जितने स्टेटस होते हैं वो सभी का सभी अभी भी बेकार होते हैं। तो ये इनका चिंता छोड़ के सो जाता है और अगली सुबह जब ये उठता है तो ये देखता है यहाँ पे कोई भी मॉन्स्टर नहीं आया होता है। दरअसल उस लालटेन के अंदर मॉन्स्टर रिपेलेंट इफेक्ट है जिस वजह से कोई भी मॉन्स्टर इसके करीब नहीं आया। हारुका को फिर यहाँ पे भूख लगने लग जाती है तो वो सोचता है कि आखिरकार वो क्या खाए, जिसके बाद ही मीट के कुछ टुकड़ों को और मशरूम को यहाँ पे भून लेता है और उसके ऊपर वो थोड़ा सीजनिंग डाल देता है ताकि उसे स्वाद आ सके और ये सीजनिंग इसे इस बैग से मिली होती है। इसके बाद ये इन चीजों को खाने लग जाता है जो कि काफी बढ़िया बनी होती है। हारुका
हारुका फिर यहाँ सोचने लग जाता है कि आखिरकार कौन से विलेजर ने यहाँ पे नाइफ और पैन फेंके क्या होगा। लगता है उस जंगल में यहाँ पे सरवाइव करने के लिए आया होगा, पर वो ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाया। पर ये सोचने से अब कोई फायदा नहीं है, मुझे ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ से अब मैं कहाँ जाऊँ। हारुका फिर जंगल के यहाँ निकल जाता है ताकि वो अपने लिए खाने का जुगाड़ और अपने घर के लिए यहाँ पे सिक्योरिटी का जुगाड़ कर सके। यहाँ पे इसे मेडिकल हर्ब्स भी मिलते हैं जो कि इकट्ठा कर लेता है। उसके बाद ये झाड़ियों में छुप जाता है क्योंकि इसे कुछ मॉन्स्टर दिख जाते हैं और ये मॉन्स्टर गॉब्लिन्स होते हैं। यहाँ पे 2 गॉब्लिन्स होते हैं जो कि यहाँ कुछ ढूंढ रहे होते हैं, जिन्हें देख के हारुका थोड़ा डर जाता है। वो सोचता है कि इन 2 गॉब्लिन से मुझे बच के यहाँ से निकलना पड़ेगा, पर फिर ये सोचता है ये इनसे यहाँ पे डर के हमेशा के लिए नहीं रह सकता, चाहे जो हो जाए इन्हें किसी भी हाल में से हराना पड़ेगा। ये फिर अपनी तलवार निकाल लेता है जो कि एक वुडन स्वॉर्ड होती है और इनमें से एक के ऊपर हमला कर देता है जो कि इसके ऊपर दोबारा हमला करता है, पर हारुका किसी तरह उसे हरा देता है। उसके बाद दूसरा गॉब्लिन इसे देख लेता है और वो भी इसके ऊपर हमला करने लग जाता है, पर इस गॉब्लिन की जो मूवमेंट्स होती है वो काफी ज्यादा स्लो होती है। इसी वजह से हारुका को टच भी नहीं कर पाता और हारुका अपनी मैजिक का यूज करके इसे तुरंत ही हरा देता है। हमें फिर शाम को दिखाया जाता है जहाँ पे ये रिवर के साइड अपने आप को साफ करता है और ये काफी खुश होता है कि पहले दिन अच्छे से सरवाइव कर पाया और साथ ही साथ ये काफी सारी नई चीजों को सीखा भी। इसके बाद ये घर वापस आ जाता है जहाँ पे ये दोबारा से मशरूम को ही खाता है क्योंकि इसके पास और कोई चारा नहीं होता। इसे यहाँ पे गॉब्लिन से वुडन का क्लब में मिला होता है, पर ये इसे ठीक से यूज नहीं कर सकता क्योंकि ये काफी ज्यादा भारी है, तो एक तरह से ये इसके लिए यूजलेस है। पर ये देखता है कि इसका जो लेवल है वो भी यहाँ पे थोड़ा अप हुआ होता है, इसका मतलब ये अपने आप को इम्प्रूव किया जा रहा है। साथ ही साथ इसके जो स्टेटस होते हैं वो यहाँ पे डबल हो चुके होते हैं, जिस वजह से काफी खुश होता है। पर इसकी सेंसिटिव स्किल जो है वो काफी लो होती है। इसका मतलब अगर गॉब्लिन ने इसे पकड़ लिया और कुछ कर दिया तो इसे नॉर्मल इंसानों से काफी ज्यादा दर्द होगा। फिर हम देखते हैं तीसरे दिन जहाँ पे हारुका सोच रहा होता है कि आखिरकार वो अब क्या करे। उसे यहाँ पे भूख लगी होती है क्योंकि वो डेली मशरूम खा रहा होता है और वो अब मीट खाने की सोच रहा होता है। तब इसे क्लास रिप्रेजेंटेटिव की याद आती है जो किसी ये करने से मना करती है, पर हारुका सोचता है कि सबसे पहली चीज आज मैं करूंगा वो है अपने आप को ताकतवर बनाना। ये फिर बाहर निकल जाता है ताकि यह आदमी यहाँ पे मौज मस्ती कर सके और अपने लिए खाना पकड़ सके। सबसे पहली चीज इसे यहाँ पे मशरूम ही दिखती है और ये सोचता है कि लगता है मुझे बाउंटी मिल गई, पर ये इसे फेंक देता है और कहता है कि यहाँ पे सिर्फ मशरूम ही है, कोई मीट वीट नहीं है कि यहाँ पे। ये फिर आसपास चेक करने लग जाता है कि कहीं से कोई शिकार मिल जाए जिसकी ये मार के खा सके। इसके बाद ये अपनी स्किल का यूज करता है ताकि ये आसपास के जानवरों को शिकार कर सके और ये भागने लग जाता है ताकि इसे जल्दी से जानवर मिल जाए, पर इसे जानवर नहीं मिलते। उसकी जगह इसे गॉब्लिन मिलते हैं जो इसे देख के ये सोचता है ये इनके ऊपर हमला करेगा और कुछ देर के बाद ये इन दोनों के ऊपर हमला भी कर देता है और कुछ ही देर में इन्हें हरा भी देता है। फिर ये सोचता है कि लगता है इन ताकतों के साथ मैं यहाँ पे 3 गॉब्लिन्स को भी आसानी से हैंडल कर लूंगा, पर तभी ये देखता है यहाँ पे मस्कुलर गॉब्लिन्स आ जाते हैं जो कि इसी का वेट कर रहे होते हैं और इन्हें देख के यहाँ पे छुप जाता है। ये सोचता है इनसे पंगा ना ही ले तो ही बेहतर रहेगा। ये फिर अपने हट के यहाँ पे वापस आ जाता है। हारुका फिर यहाँ पे डेली यहाँ पे गॉब्लिन्स को मारता है और रात को यहाँ पे मैजिक की प्रैक्टिस करता है ताकि अपने आप को इम्प्रूव कर सके और कुछ दिन के बाद ये अपने आप को इम्प्रूव कर लेता है क्योंकि एक ही बार में यहाँ पे एक गॉब्लिन को हरा देता है। साथ ही अपने रहने की जगह को भी यहाँ पे काफी इम्प्रूव कर रहा होता है और ये सोचता है कि लगता है इसे का की दुनिया में मैं पूरी तरह ढल चुका हूँ। इसके बाद ये एक रात को यहाँ पे खरगोश को पकड़ने के लिए जा रहा होता है। वो उसे काफी ज्यादा भागता है पर हारुका उसे पकड़ लेता है और ये खरगोश काफी ज्यादा रो रहा होता है, पर तभी हारुका के स्किल से उसे पता चलता है कि कोई यहाँ पे इसी की तरह बढ़ रहा है। तो ये खरगोश का मुंह दबा के यहाँ पे इन्हें देखने लग जाता है और इसे पता चलता है ये यहाँ पे इसकी क्लास की डेलीगेंट स्टूडेंट है। हारुका सोचता है वो किसी भी तरह से इनके साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। तभी ये देखता है कुछ और भी लोग इसकी तरफ ही बढ़ रहे होते हैं और ये भी इसके क्लासमेट ही होते हैं। तभी इसे अपनी क्लास की रिप्रेजेंटेटिव देखती है जो कि इसी की तरफ बढ़ रही होती है और उसके साथ भी यहाँ पे ग्रुप होता है। वो सोचता है कि क्लास की रिप्रेजेंटेटिव इसे इस एलिमेंट्री स्कूल से जानती है और वो हमेशा इसे अच्छे से बर्ताव करते आई है, पर ये सोचता है कि अगर ये उसके साथ चला गया तो इसकी फ्रीडम बिल्कुल चली जाएगी और ये फ्रीडम इसे काफी ज्यादा पसंद है क्योंकि यहाँ पे कोई इसे बताने वाला नहीं है इसे क्या करना चाहिए और ये किसी भी हाल में अपने फ्रीडम को गंवाना नहीं चाहता। ये फिर सोचता है कि चाहे जो हो जाए इस दुनिया को मैं अकेले मास्टर करूंगा और ये कहानी यहाँ से टू बी कंटिन्यू हो जाती है। ये इस एनीमे का पहला एपिसोड था। आपको ये कैसा लगा कैसे नहीं प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना और हमारी एक्सप्लेनेशन आपको कैसे लगी प्लीज वो भी कमेंट बता देना ताकि हम अपने आप को और ज्यादा इंप्रूव कर सके। और ये नया एनीमे है तो इसका जो अगला एपिसोड है वो अगले हफ्ते आएगा जिसे मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और बस जाते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली सब बढ़िया होंगे। पर हाँ गाइस, जाते जाते प्लीज बता देना कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है कैसी नहीं, ताकि हम अपने आप को इंप्रूव कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।